पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक 2 रियासती हल की हिमायत। रियासत मुल्क दुश्मन कुव्वतों के आलाकारों, दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर तशवीश का इजहार। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का यादा। पायदार इस्तेहकाम और सलामती के लिए पाक फौज अपनी खिदमात जारी रखेगी। उभरते खतरात से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर आर्मी चीफ का इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान आजाद फलस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। गजा में अब तक 6000 से ज़ायद बच्चों का कत्लेआम किया जा चुका है। पाकिस्तान गजा पर हमलों की शदीद मसम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक मकबूजा कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की शदीद पामालियां की जा रही हैं। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिक्स में शमूलियत की दरख्वास्त दे दी। जमात इस्लामी की गजा पर हमलों की मजम्मत और फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। सिराजुल हक कहते हैं गजा में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम हमास और फलस्तीनियों के साथ हैं। अमेरिका को बहुत बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के 10 अजला में स्मोक की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जुम्मे और हफ्ते को लाहौर समेत 6 डिवीजन में तमाम स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान। मार्केट्स जुम्मे और हफ्ते को 3 बजे खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मॉल रोड पर सिर्फ साइकिल चलेगी। तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देने का फैसला। वज़ीर आला की स्मोक के तदारुक के लिए सबसे ताउन की अपील। कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। लाहौर को स्मॉग ने निगल लिया। फजाई आलूदगी इंतहाई हदों को छूने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 तक जा पहुंचा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। खुली फजा में सांस लेना मुहाल। सांस और गले की बीमारियां आम हो गईं। दुनिया की तारीख में पहली बार एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। मौजूदा हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। नवाज शरीफ की मरी में पार्टी कारकुनों से गपशप। गुज़श्ता दौर में मुल्क की तबाही फेर दी गई। नून लीग की हुकूमत ने पहली बार थर में कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा लगाया और लोड शेडिंग खत्म की। दहशतगर्दी का खात्मा और IMF से छुटकारा भी लीगी दौर में हासिल हुआ। 2 भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के दौरे किए। एक बार फिर अवाम की खुशहाली और बेहतरी का ख्वाब सजा कर आया हूँ। थर पर पहली बार बिजली बनाने पर नवाज शरीफ का बयान हकीकत पर मबनी नहीं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, बेनजीर दौर में थरकोल मंसूबा शुरू हुआ, लीगी दौर में तो उसे बंद करा दिया गया। इस पर एहसन इकबाल की पोस्ट आई। PP दौर में थरकोल मंसूबा कागजों में घूमता रहा। नवाज दौर में इसे CPEC में शामिल कराया, तब काम शुरू हुआ। तहरीक अदम एतमाद से पहले PTI हुकूमत ने हमें इत्तेहाद की पेशकश की। पीपल्स पार्टी को 6 वजारतों की ऑफर की गई। आसिफ अली जरदारी का इंकशाफ। कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुझे माइनस करने का कहा। 8 फरवरी को इलेक्शन होने का यकीन। तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। चेयरमैन PTI को मईशत का दुश्मन करार दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का 20 रोज में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म, वरना बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की खुली अदालत में तलबी। 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार।
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत हुई। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब टीम को तफ्तीश की इजाजत। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की एक मुकदमे में जमानत के बाद दूसरे में गिरफ्तारी। मेडिकल कॉलेज के लिए आलात की खरीदारी के केस में जमानत मिलते ही 4 सद्दा पुलिस ने जलाओ घिराव के मुकदमे में धर लिया। असद कैसर ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा, कानून के दायरे में रहते हुए लाजमी हिस्सा लेंगे। मुनिस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से राबता कर लिया। FIA ने इंटरपोल हुकाम से राबते किए हैं। मुकदमात की तफसीलात इंटरपोल हुकाम से शेयर की गयी। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ तहकीकात में 48 करोड़ रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। तमाम रकम बैंकों से निकलवा ली गई। मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी गई 6 प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोर पकड़ गईं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर। चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार ने कोऑर्डिनेटर्स के नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सीनियर सियासतदानों की बात की तो वो बुरा मान गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है, नौजवानों के मसाइल नौजवान ही हल कर सकते हैं। जब भी नून लीग या पीटीआई की हुकूमत आई तो सियासी इंतकाम को जन्म दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी का सफर जारी रखेंगे। निसार खोड़ो ने कहा, ड्राइंग रूम्स में बैठे कुछ सियासतदान साजिशों में मसरूफ हैं। 18वीं तरमीम खत्म करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त आम इंतखाबात का केस। जस्टिस अतर मिनल्ला का 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। लिखा, वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी। निगरान हुकूमतों के जरिए आईन कानून के खिलाफ उमूर चलाए जा रहे हैं। इंतखाबात ना कराने पर अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दाम की जरूरत पर जोर। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में मुल्क इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में शुरका को बताया गया कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियों पर समाअत मुकम्मल कर ली गई। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई का काम जारी। करेंसी मार्केट में डॉलर का बाउंस बैक रुपए को पीछे धकेल दिया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 27 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में कीमत 286 रुपए में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट का बुलंदी की तरफ सफर जारी है। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,915 पर बंद हुआ। 66 करोड़ हिस्सस का कारोबार हुआ। मजमूई हिस्सस की मालियत 30 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। गोल्ड मार्केट में सोना 650 रुपए सस्ता होकर 2,15,850 रुपए का हो गया। IMF मुआहदे से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान के कंट्री रिस्क प्रीमियम में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड। जून में 14% से ज्यादा रिस्क प्रीमियम कम होकर 3.3% पर आ गया। IMF से स्टैंड बाय प्रोग्राम के मुआहदे के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा और कंट्री रिस्क प्रीमियम तेजी से कम हुई। अलामा ताहिर अशरफी ने आर्मी चीफ से महंगाई कंट्रोल करने की दरखास्त कर दी। कहा, आर्मी चीफ के इकदामात से डॉलर नीचे आया है। बिजली और गैस की कीमतें और महंगाई कम करने के लिए भी कदम उठाएं। मजीद कहा, हुजाज की तरबियत होनी चाहिए। बाज अफराद अपने साथ बैनर्स ले जाते हैं। मस्जिद नबवी इबादत की जगह है, सियासत की नहीं। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला।
मुलजिम अफनान शफकत मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उम्र के तयन के लिए मुलजिम अफनान के दांतों का टेस्ट करा लिया गया। हड्डियों का एक्सरे भी कराया जाएगा। रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को पेश की जाएगी। पुलिस को जाए बकुआ के करीब एक घर से कैमरे के शवाहिद भी मिल गए। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3689 चालान और 2141 मुकदमात दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां बंद। डॉन इन यूनिफॉर्म। कराची में डकैती की वारदातों में मुलव्विस डीएसपी उमैर तारिक के जुर्म की दास्तान तवील। जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। मुद्दई के वकील का FIR पर अदम एतमाद। कहा जिन्हें मुलजिम नामजद करना चाहिए वो इंक्वायरी अफसर बने हुए हैं। केस के मजीद मुतासिरीन भी सामने आने लगे। पुलिस वर्दी में डकैतों ने अपना टॉर्चर सेल भी बना रखा है। 24 अक्टूबर को मंसूर को अगवा करके 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने घर से सोना, नकदी, प्राइस बॉन्ड और दीगर सामान लूटा। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 22 नवंबर को 2668 अफगान बाशिंदे वापस गए। अब तक कुल 2,45,833 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घंटों गैस गायब। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं, बिल भारी भरकम आते हैं। रोजाना बाहर से नाश्ता नहीं खरीद सकते। वर्ल्ड कप के दौरान बोर्ड ने कभी बाबर आजम पर तनकीद या उनको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की। PCB की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद का कहना है बाबर आजम एक काबिल कदर क्रिकेटर और आजादाना मिजाज रखते हैं। वो किसी एक खिलाड़ी के हवाले से भी फैसला तब्दील करने को तैयार नहीं थे। बोर्ड ने इसको भी सपोर्ट किया। मारूफ अदीब और शायर जमीलुद्दीन आली को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार उनके मिल्ली नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं। जमीलुद्दीन आली को उनकी शानदार अदबी खिदमात पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी, हिलाल इम्तियाज और कमाल फान अवार्ड से नवाजा गया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद जैसा कोई और नहीं आया। मुनफरिद फनकार की आज 40वीं बरसी। उरूज और जवाल की दास्तान ने वहीद मुराद को अमर कर दिया। सर्दी आते ही बालाई इलाकों ने नया रंग रूप धार लिया। सयाहत के शौकीन चौक दर चौक पहाड़ी इलाकों का रुख करने लगे। मालम जब्बा की रौनकें दुबाला।